वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ इफ्रा सलीम। बेथ अपने बिज़नेस के सिलसिले में हांगकांग गई थी और अभी वो वापस अपने घर आ ही रही थी और बीच में ही वो कुछ टाइम का होल्ड लेकर शिकागो चली जाती है और इसके बाद वो अपने घर चली आती है। घर आने के बाद वो अपने शोहर और छोटे बेटे से मिलती है। 6 साल का क्लार इसके पहले शोहर का बेटा था। एक दिन अचानक बेथ बीमार हो जाती है। अगले दिन इसको सीजर्स आने लगते हैं और मिच इसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ इसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स को इसकी बीमारी की वजह समझ नहीं आती। पूरी दुनिया में लोग बीमार होते हुए नजर आने लगते हैं। यहाँ मिच घर आता है तो इसे पता चलता है कि क्लार्क की भी डेथ हो चुकी है। वो 911 को कॉल करता है और मिच को वो आइसोलेशन रूम में लेकर जाते हैं। पूरी दुनिया के लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं और न्यूज़ में हम देखते हैं कि कोई नई बीमारी आई है। यूएस के सीडीसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को हम इस बीमारी के बारे में बात करते देखते हैं। डॉक्टर एरिन को शहर जाना पड़ता है ताकि इस इन्फेक्शन को वो रोके। कुछ घंटों के बाद वो इस शहर में पहुंच जाती है और मिच से मिलती है और वो बेथ के बारे में पूछती है कि वो हांगकांग क्या काम करने गई थी। वो मिच से पूछती है कि वो शिकागो में क्यों रुकी थी और वहीं से मिच को पता चल जाता है कि शायद बेथ अपने पुराने दोस्त से मिलने गई थी और वो इस पर चीट कर रही थी। यहाँ पर मिच की ब्लड टेस्ट करते हैं। इसे कोई इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब मिच को घर भेज दिया जाता है। मिच की दूसरी शादी बेथ से थी। पहली शादी से उसकी 16 साल की एक बेटी भी थी, जोरी नाम की। वो भी अपने बाबा से मिलने इसी हॉस्पिटल आती है। मिच को टेंशन होती है कि अभी ये इस शहर में आई है, इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए अपनी बेटी को लेकर वो घर चला जाता है। अचानक ये वायरस यूएस में आ गया है। इसका खतरा देखते हुए होमलैंड सिक्योरिटी के लोग डॉक्टर एलिस से मिलने आते हैं। इन्हें लगता है कि ये डिजीज़ एक बायो वेपन है जो जानबूझकर रिलीज़ किया गया है बड़े बड़े मुल्कों को टारगेट करने के लिए और कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ डॉक्टर ऑर्नेट हांगकांग ट्रैवल करती है ताकि वो जान सके कि बेथ कहाँ गई थी और कैसे इसके ज़रिए ये वायरस फैला है। इसी रिसर्च के दौरान पता चल जाता है कि ये वायरस सूअर और चमगादड़ के जेनेटिक मटेरियल से बना है और लोग वायरस पर स्टडी कर रहे हैं ताकि कोई वैक्सीन तैयार हो सके, पर अभी तक इस पर काम नहीं हो पा रहा क्योंकि जिस भी सेल में इस वायरस को डालते हैं वो कुछ ही देर में मर जाता है और अभी तक 8 मिलियन लोग इन्फेक्ट हुए थे इस वायरस से। हर 12 आदमियों में से एक को ये इन्फेक्शन होने का खतरा था। इनके बचने के चांसेस 25 से 30% ही थे। यहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़े ना, इसलिए गवर्नमेंट एक फैसला लेती है, जो भी इन्फेक्टेड सिटी हैं उनको पूरा आइसोलेट कर देती है, यानी कि कोई भी इस शहर से बाहर जा नहीं सकता। 21वां दिन था और यहाँ पर सीडीसी में डॉक्टर एलिस को ईमेल आता है जिससे इनको पता चलता है एनईवी वायरस जो है इसका ओरिजिन अफ्रीका से आया है और ये एचआईवी से भी ज़्यादा डेडली वायरस है। इनकी रिसर्च चल ही रही थी, अलग अलग सैंपल की वैक्सीन वो बना रहे थे और बंदरों के ऊपर टेस्ट कर रहे थे, मगर यहाँ पर इनको कामयाबी नहीं मिलती। ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, एयरपोर्ट, रास्ते एक भी इंसान नहीं थे। सब लोग डर के मारे अपने घर में बैठ रहे थे। फाइनली 29वां दिन आता है जहाँ पर सीडीसी के लैब के डॉक्टर्स थे। इन्हें एक कामयाबी मिल जाती है। अभी भी इंसानों के ऊपर टेस्ट करना बाकी था। ये पूरे प्रोसेस काफ़ी लंबी थी कि जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट हैं इनके पहले परमिशन लेनी होगी और फिर पेपर साइन करने होंगे। इसीलिए डॉक्टर एलिस एक ख़तरनाक तरीका सोचती है जिसमें इनकी खुद की भी जान जा सकती है। वो पहले तो इस वैक्सीन का सैंपल खुद को इंजेक्ट करती है। वो अपने फादर को मिलने जाती है जो इसी वायरस से इन्फेक्टेड थे। मास्क निकालकर इनसे काफ़ी देर तक बात करती हैं। अब इस बात को 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। डॉक्टर एली को इस वायरस का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता, यानी कि इनका खुद पर एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ था। यहाँ पर WHO और बाकी ऑर्गेनाइजेशन को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हमें वैक्सीन सक्सेसफुली मिल गई है और पूरी दुनिया में ये न्यूज़ इंटरनेशनल लेवल पर बता दी जाती है। वैक्सीन के प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम लग जाता है, इतने ज़्यादा लोग होते हैं। इसी वजह से यूएस गवर्नमेंट एक लॉटरी सिस्टम निकालती है कि जिसका बर्थ डेट नंबर इसमें आएगा उसी को वो वैक्सीन मिलेगी और नेक्स्ट लॉटरी वापस 3 माह के बाद आएगी। ऐसे करते करते आहिस्ता आहिस्ता ये वैक्सीन लोगों को दी जाती है। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया वापस अपनी राह पर आती है, लोग वापस काम पर जाने लगते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि ये वायरस कैसे फैला। तो हांगकांग में एक बलडोज़र एक दरख्त को गलती से तोड़ देता है जिसमें कुछ चमगादड़ डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर वहाँ से वो चमगादड़ केले के दरख्त पर जाकर बैठ जाते हैं और कुछ केलों को बाइट करते हैं। अब वहाँ से चमगादड़ एक पिग फॉर्म में जाते हैं और एक चमगादड़ केले को गिरा देता है।
اور ایک پگ اسے کھا لیتا ہے۔ اب پگ کو اگلے دن کیسینو میں لے کر جاتے ہیں اور اسی پگ کو صاف کرتے کرتے ہاتھ ایک آدمی اپنے ایپرن سے پونچھ دیتا ہے اور کیجولی بیتھ سے جا کر ہاتھ ملا لیتا ہے، اور اسی طرح یہ چمگادڑ اور پگ کا وائرس بیتھ کے تھرو پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرونا وائرس کے بارے میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے؟ ضرور بتائیے گا۔